हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन चैप्टर नंबर 5 एनएलएम में फ्रिक्शन पढ़ने जा रहे हैं। फ्रिक्शन एक फोर्स होता है। फ्रिक्शन एक क्या होता है? फोर्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि कांटेक्ट फोर्स, कौन से फोर्स? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में एक नॉर्मल होता है, दूसरा फ्रिक्शन होता है। कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। इस फोर्स में मैंने दो फोर्स आपको बताए थे। एक बताया था नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स, जो दो बॉडी के टच में आने से लगता है। दो बॉडी अगर आपस में कांटेक्ट में आने की वजह से लगता है नॉर्मल फोर्स। और सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और ये वाला है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन होता क्या है वो चीज समझो। आप अगर चल पाते हो ना, आप सरफेस पे चलते हो ना, फ्रिक्शन की वजह से। क्या बात कर रहे हो सर? सोचो, अगर आपके फ्लोर पे आपने ऑयल डाल दिया या फिर ग्रीस डाल दिया तो आप चल नहीं पाओगे, फिसल के गिर जाओगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आप बोलते हो या फ्रिक्शन कम हो गया। या फिर आपने क्या किया, पाउडर आता है सर्फ, उस सर्फ का पानी डाल दिया, आप स्लिप करके गिर जाओगे। ऐसा क्यों? या फिर वो क्या बोलते हैं, वो सड़क बनाते डामर आता है, डामर, ठीक है, उस डामर पे आप स्लिप करके गिर जाओगे। ऐसा क्यों? ऐसा ये सब चीजें क्यों होती हैं? फ्रिक्शन कम हो जाता है। अच्छा, तो आप चल पाते हो फ्रिक्शन की वजह से। ऐसा है क्या? अगर सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होता तो आपका चलना मुश्किल हो जाता। क्या हो जाता? मुश्किल हो जाता। तो फ्रिक्शन कैसे बिहेव करता है, क्या होता है, वो सब चीजें देखेंगे। कि अगर कोई बॉडी, ये सरफेस है, अगर कोई बॉडी ऐसा, फ्रिक्शन एक फोर्स है, फ्रिक्शन एक फोर्स है, फ्रिक्शन एक क्या है? फोर्स। तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। फ्रिक्शन एक फोर्स है, इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। इन रियलिटी ये दो सरफेस के बीच लगता है, दो कॉन्टेक्ट सरफेस होगी ना, उनके बीच में लगेगा। अब देखो कि अगर मैं इस बॉडी को, एम मास की बॉडी है, सरफेस पे रखा है, अगर मैं इसको आगे खींचूंगा एफ फोर्स से, और ये रफ सरफेस है, RUGH, रफ सरफेस। कैसी सरफेस? रफ सरफेस। रफ सरफेस का मतलब कि यहाँ पे पार्टिकल होता क्या है कि इस ब्लॉक के पार्टिकल, देखो एक माइक्रो लेवल पे दिखाऊं तुम्हें, इस यहाँ के ब्लॉक के पार्टिकल नीचे वाली सरफेस के पार्टिकल से बॉन्ड बना देते हैं। क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब ये एक फ्रिक्शन फोर्स किस टाइप का फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका नेचर कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स? यहां लिख लेता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्या करता है? ये फ्रिक्शन फोर्स अपोज, फ्रिक्शन फोर्स अपोज या अपोजेस, किसका अपोज करता है? रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, बिटवीन टू सरफेसेस या टू बॉडीज। दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? अगर ये मेरे दो हाथ है, ये ऐसे चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, ये दोनों देखो, दो, ये एक हथेली, दोनों को मैंने टच करा दिया, इनको मैं ऐसे चलाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सुनना, ये फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता। कई बच्चे क्या समझते हैं, फ्रिक्शन अपोजेज मोशन। नो, फिर से बोल रहा हूं, फ्रिक्शन अपोजेज मोशन। नो, फ्रिक्शन मोशन का अपोज करे ये कोई जरूरी नहीं है। अब ये दोनों हाथ देखना, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करूंगा तो फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन को दो सरफेस या दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन पसंद नहीं है, यानी कि फ्रिक्शन को जुदाई पसंद नहीं है।
क्या पसंद नहीं है? जुदाई। ये दोनों जुदा नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाने चाहिए। फ्रिक्शन हमेशा क्या चाहता है कि अगर ये बॉडी यहाँ पे है, अगर इसमें मैं एफ फोर्स लगाऊंगा तो सरफेस ग्राउंड तो ऐसे ही रहेगा, ये बॉडी आगे चलेगी। फ्रिक्शन बोलेगा आगे मत जा। फ्रिक्शन क्या बोलेगा? आगे मत जा। तो फ्रिक्शन इस पे सरफेस पे नीचे की तरफ लगेगा, इस बॉडी पे किधर लगेगा? ऐसे लगेगा, एफ। फ्रिक्शन को एफ से डिनोट किया जाता है। फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाएगा? स्मॉल एफ से। अगर मैं इस सिस्टम की फ्री बॉडी बनाऊं, इसका एफबीडी बनाऊं, तो होगा क्या सर? बॉडी पे, ये एम मास की बॉडी है, इस पे आगे की तरफ एफ फोर्स लगेगा और पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और अगर मैं इस सरफेस की एफ बॉडी बनाऊं, ये रही सरफेस, तो सरफेस पे क्या होगा? इस सरफेस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे लगेगा। कुछ समझ में आया नहीं आया? फ्रिक्शन पेयर में आता है। फ्रिक्शन किस में आता है? पेयर में आता है। इट एग्जिस्ट इन पेयर। फ्रिक्शन इट एग्जिस्ट इन पेयर। ये पेयर में एग्जिस्ट करता है। देखो, इस पे पीछे लगा तो इस पे आगे लगा, एक और दो पेयर बने ना। बच्चे ने बोला बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते फ्रिक्शन के बारे में और कहानी बताता हूँ। फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? सर ये तो मेरे को डायरेक्शन समझ में आई, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? चलिए आगे बढ़ते ये चीज हटा रहा हूं। फ्रिक्शन बेसिकली, फ्रिक्शन 3 टाइप का होता है। अपन 2 टाइप का मेन पढ़ेंगे। अपन मेनली कितने टाइप का पढ़ेंगे? 2 टाइप का। फ्रिक्शन फोर्स मेनली 3 टाइप का होता है। एक होता है तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब समझते हो? रुका हुआ। फ्रिक्शन का टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा होता है तुम्हारा काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब चलता हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन। तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन, जहां पे तुम्हारा रोल करे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, मेनली ये दोनों पढ़ने जा रहे हैं। इसका अपने इतना यूज नहीं है। ये और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, वो चीजें समझाता हूं। पहले आपको फ्रिक्शन समझ में आना चाहिए कि फ्रिक्शन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अगर 2 सरफेस कांटेक्ट में आएगी और वहां का रफ एरिया है तो वहां पे फ्रिक्शन लगेगा। वहां पे क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा, ये लाइन सुनना, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 बॉडीज। फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 बॉडीज। ओके सर, फ्रिक्शन की कहानी तो समझ में आई हमको, फ्रिक्शन की कहानी तो हमको समझ में आई। चलिए, तो फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। अब फ्रिक्शन की सर वैल्यू कैसे निकालोगे? फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? लेट से आपके पास ये m मास की बॉडी है। कितने मास की बॉडी है? m मास की बॉडी है। तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा ऐसे, और नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg लगेगा। तो बच्चे ने बोला सर ये बॉडी ऊपर उड़ तो नहीं रही है ना, और नीचे अंदर भी नहीं घुस रही है, मतलब ये वाला फोर्स और mg फोर्स दोनों बराबर हो गए। तो पहली इक्वेशन n बराबर mg, पहली इक्वेशन n बराबर mg। सर फ्रिक्शन पिक्चर में कब आता है? फ्रिक्शन पिक्चर में एंट्री तब मारेगा जब ये ब्लॉक को इस पे आप घसीटोगे, यानी कि ये सरफेस रफ है। लेट से ये सरफेस कैसी है? रफ है। कैसी सरफेस है? रफ है। और अगर मैं इसको F फोर्स से आगे की तरफ खींचूं, ऐसे F फोर्स लगा के मैंने आगे की तरफ खींचा, अगर मैं F फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या चाहता है? ये बॉडी यहीं पे रहे, इस सरफेस को छोड़ के नहीं जाए। यहाँ दोस्ती हो गई थी, नीचे वाले पार्टिकल से क्या हो गया था? प्यार हो गया था, मोहब्बत हो गई थी। अच्छा, तो हमें छोड़ के नहीं जाना, जहाँ प्यार हो जाए। अरे यार, तुम ये घर छोड़ के नहीं जा सकते। तो इसने क्या बोला? फोर्स ने बोला मैं तेरे को आगे ले जाऊंगा। तो इसने बोला मैं तेरा अपोज करूंगा। मैं तेरा क्या करूंगा? अपोज करूंगा।
तो इस बॉडी पे, इस m मास की बॉडी पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब ये फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। सर व्हाट इज म्यू, व्हाट इज म्यू? म्यू एक कॉफिशिएंट होता है जिसे बोलते हैं फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। ये म्यू होता है, इससे बोलते हैं फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। फीलिंग दिलवाऊं दोस्त, इस टॉपिक की फील दिलवाता हूं कि जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा, उतना ज्यादा नॉर्मल होगा। जितना ज्यादा हैवी बॉडी होगी उतना ज्यादा नॉर्मल होगा, और जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उसको खींचना बहुत मुश्किल होता है। पता है जब टग वॉर होती है ना, डोरी खींचने वाली, टग वॉर बोलते हैं उसको, जब वो खींचा खींची होता है उसमें जो मोटा इंसान होता है ना, मोटा इंसान, उसको हिलाना मुश्किल हो जाता है। पता है, जिस साइड पतले पतले आप कितने भी स्ट्रांग हो, समझो, मोटे मोटे इंसान होंगे ना वो टग वॉर जीत जाएंगे। फिर बताता हूँ, जो हेवी वेट वाले होंगे ना टग वॉर जीत जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं है? तो फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब, अगर मैं ऐसे भी लिख लूं कि फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। जितना ज्यादा नॉर्मल फोर्स उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए म्यू आता है, म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन। सर व्हाट इज म्यू? म्यू मैंने लिख लिया फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, उस सरफेस पे कितना कॉफिशिएंट है आपको म्यू सवाल में दे रखा होगा। एन कैसे निकालोगे? एम इंटू जी से। एन कैसे निकालोगे? एम इंटू जी से। तो फ्रिक्शन बराबर हो गया म्यू एम जी, फ्रिक्शन बराबर क्या हो गया? म्यू एम जी। बच्चे ये चीज रट लेते हैं और ये चीज एकदम सही नहीं है। यहां भी दो फ्रिक्शन लगता है, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। दिस इज फ्रिक्शन की क्या वैल्यू है? मैक्सिमम, औकात बोलते हैं ना फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। पूरी फिजिक्स में, मेरी बातें सुनो, पूरी फिजिक्स में फ्रिक्शन बहुत ही स्मार्ट एजेंट है। कैसा एजेंट है? बहुत स्मार्ट। फ्रिक्शन बहुत प्यारी चीज है। आपको फ्रिक्शन समझ में आया ना तो ऐसा लगेगा हाँ यार फिजिक्स इंटरेस्टिंग है। फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन कैसे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते। बच्चे गलतियां मत करना। फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन ऑलवेज नहीं होता है, फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन ऑलवेज नहीं होता है। चलो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, बिना एग्जांपल फ्रिक्शन पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एग्जांपल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, इस पे फोर्स लगाया F, इस पे फोर्स कितना लगाया F, और ये F मैं चेंज कर करके देख रहा हूं, और इसका मास है 2 किलो, इसका मास कितना है 2 kg, कितना kg 2 kg। और इस सरफेस का कॉफिशिएंट आपको दे रखा है म्यू बराबर 0.5, म्यू बराबर कितना दे रखा है 0.5, म्यू बराबर कितना दे रखा है 0.5। अगर मैं इस बॉडी पे, इस बॉडी पे 5 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा, कितने न्यूटन फोर्स लगाऊंगा 5 न्यूटन, क्या ये बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी? पहले बच्चों ने बोला सर देखो कैसे करते हैं। सर नीचे लगेगा mg, मैंने बोला बिल्कुल सही बात, g बराबर 10 ले लो, तो नीचे कितना लग गया 2 इंटू 10, g कितना 10, मास कितना 2, तो नीचे लगा सर 20 न्यूटन। ऊपर की तरफ फोर्स नॉर्मल फोर्स है, तो n बराबर 20 न्यूटन आ गया, n बराबर कितना आ गया 20 न्यूटन। ओके सर, फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ SF, तो फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एन कर देते बच्चे। म्यू कितना, म्यू सर 0.5 इंटू एन कितना 20। सोचो ये 20 का 0 इसको हटा देगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। फ्रिक्शन 10 न्यूटन आ गया, फ्रिक्शन कितना न्यूटन आ गया 10 न्यूटन। फोर्स कितना लगाया 5 न्यूटन। सोचो आपने 5 न्यूटन लगाया, पीछे 10 न्यूटन लग गया, मतलब इस बॉडी पे पीछे ज्यादा फोर्स लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये चीज आपने गलत की है।
ये चीज गलत है। ये 10 न्यूटन तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। फ्रिक्शन एक स्मार्ट है, मैं स्मार्ट क्यों बोल रहा हूं वो चीज समझ में आएगी। फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ऐसे समझो कि स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा भाई और काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा भाई। फ्रिक्शन समझने के लिए मेरी हेल्प लेनी पड़ेगी अच्छे से, अदरवाइज फ्रिक्शन किताब से समझ में नहीं आएगा। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी रेस्ट पे हो। स्टैटिक का मतलब समझो, स्टेट रुका हुआ है, स्टैटिक स्थिर, यानी कि ये रेस्ट पे हो तब लगता है। काइनेटिक कब लगता है? जब बॉडी मोशन में हो तब लगता है। बॉडी किधर हो? मोशन में। स्टैटिक कब लगता है? जब बॉडी रेस्ट पे हो। और काइनेटिक कब लगता है? जब बॉडी मोशन में हो। ओके। स्टैटिक होता है, इसमें भी फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। फ्रिक्शन हमेशा मैक्सिमम नहीं लगता। फ्रिक्शन स्टैटिक होता है म्यू एस इंटू एन। फ्रिक्शन स्टैटिक होता है म्यू एस इंटू एन। और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन एस फॉर स्टैटिक और इसमें होता है म्यू के इंटू एन। म्यू के इंटू एन। अब समझना म्यू एस क्या और म्यू के क्या। म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट और म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट। म्यू एस हमेशा म्यू के से बड़ा होता है या इसके बराबर होता है। जब कुछ भी नहीं दे रखा हो, म्यू एस और म्यू के कुछ भी नहीं लिखा हो, तो दोनों बराबर मान लेना। अदरवाइज म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू के। म्यू एस हमेशा म्यू के से बड़ा होता है, कभी कभी आप इक्वल भी ले सकते हो। बच्चों ने बोला ठीक है सर ये कहानी समझा रहे हो, अभी तो फ्रिक्शन की एक्चुअल बात नहीं आई। अभी फ्रिक्शन की एक्चुअल बात नहीं। फ्रिक्शन बहुत समझदार इंसान है, ऐसे समझो। कैसे? आपने बोला कि इधर 5 न्यूटन। कितने न्यूटन? 5 न्यूटन। फ्रिक्शन बोल रहा है मेरी औकात, मेरी मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। कितनी लिमिट है इसकी फ्रिक्शन की? लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू एन। ये हमेशा लगता नहीं है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को समझो आप पहले। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन। सोचो इधर आपने 5 रुपए का खर्चा किया, फ्रिक्शन ने बोला मैं 10 रुपए का पागल हो गया, तुम आगे 5 रुपए खर्च कर रहे हो तो मैं भी पीछे 5 ही करूंगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो लिमिटिंग है 10। अगर सोचो आगे 5 फोर्स लगाने पर पीछे 10 न्यूटन, तो 10 की वजह से तो पीछे भाग जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स पीछे आ जाएगा ना। फिर से समझो कि आपने 5 न्यूटन आगे लगाया और अगर फ्रिक्शन 10 न्यूटन पीछे लग जाता, तो इस बॉडी पे 5 आगे और 10 पीछे, तो बॉडी पे नेट कितना आ जाता? 10 पीछे की तरफ बढ़ गया ना, 5 कम है तो 10 माइनस 5 कितना आ गया? नेट फोर्स 5 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना? 2 10। ये बॉडी तो चलने लग जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये चीज गलत है। तो सर सही क्या है? सही समझा रहा हूं। ये औकात हमेशा फ्रिक्शन नहीं लगाता। फिर से बोल रहा हूं स्मार्ट है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, फ्रिक्शन आपको समझ में आसानी से नहीं आएगा। आपने बोला मैंने 5 न्यूटन लगाया, तो फ्रिक्शन ने बोला हम भी 5 न्यूटन लगाएंगे। हम कहा 10 न्यूटन लगाए, 10 तो हमारी औकात है, 10 तो हमारी क्या है? औकात। इसने बोला 5 न्यूटन, फ्रिक्शन ने भी बोला 5 न्यूटन। फ्रिक्शन ने क्या बोला? 5 न्यूटन। तो पहला क्वेश्चन कि व्हेन F इक्वल टू 5 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन। फ्रिक्शन बोला हम भी 5 न्यूटन, तो बॉडी पे आगे 5 पीछे 5, बॉडी खुश, आगे 5 पीछे 5, दोनों फोर्स एक दूसरे को आगे पीछे नहीं होने, मतलब बॉडी खुश, बॉडी छोड़ के नहीं जाएगी, यहाँ जुदाई नहीं होगी। यहाँ क्या नहीं होगी? जुदाई। ओके। अब मैंने क्या किया? मैंने बोला रुक, फोर्स की वैल्यू मैंने बढ़ा के 8 न्यूटन कर दी। फोर्स की वैल्यू मैंने कितना न्यूटन कर दी? 8 न्यूटन। फ्रिक्शन ने बोला ओ तेरी, तूने की 8 न्यूटन। नीचे से बोला भाई जल्दी जल्दी फ्रिक्शन एडजस्ट करो। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो एडजस्टेबल होता है। ये फ्रिक्शन कैसा होता है? एडजस्टेबल। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? एडजस्टेबल। तो लिख लो ये लाइन कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज एडजस्टेबल।
अपने आप एडजस्ट करता है। क्या करता है? अपने आप एडजस्ट करता है। आगे आपने 8 न्यूटन लगाया तो पीछे भी 8 न्यूटन लग जाएगा, क्योंकि औकात तो 10 की है ना। पहले औकात फाइंड आउट कर दो, फिर सोचो कि औकात से कम फोर्स लग रहा है तो मैं क्यों औकात यूज करूं, मेरे को भी 8 न्यूटन यूज करना। तो फ्रिक्शन भी 8 न्यूटन लगेगा। फ्रिक्शन भी कितना न्यूटन लगेगा? 8 न्यूटन लगेगा। चलिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन है। अब थर्ड केस क्या है कि अगर मैं फोर्स 10 न्यूटन लगा लूं तो फ्रिक्शन बोलेगा अपनी औकात लगा लो पूरी 10 न्यूटन। कितने न्यूटन की? 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शन समझदार हुआ ना यार, फ्रिक्शन इस फोर्स के हिसाब से लगता है और मैक्सिमम औकात इसकी 10 है। अब आगे बढ़ते, ये चीज मैं रफ कर रहा हूं, मेरे को बोर्ड चाहिए। ये नॉर्मल वॉर्मल हटा देता हूं 20 न्यूटन, ठीक है। केस नंबर 4 केस, यहां तक थर्ड हो गया। फोर्थ यहां पे लिखा कि अगर मैं फोर्स की वैल्यू 8, 10 और इनसे सबसे बढ़ाकर मैं इसकी वैल्यू कर दूं 12 न्यूटन। कितने न्यूटन? 12 न्यूटन। तो ये हो गया 12 न्यूटन। बच्चों ने क्या बोला? फ्रिक्शन भी 12 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 12 न्यूटन। अबे पागल हो गए हो क्या? फ्रिक्शन की औकात तो 10 न्यूटन की है। फ्रिक्शन की औकात कितनी है? 10 न्यूटन की। तो हमेशा औकात लगाओ, औकात से ज्यादा कहां से आएगा? नहीं आएगा ना, इसकी औकात ही 10 न्यूटन की है। तो अब भी फ्रिक्शन 10 न्यूटन। बच्चे ने बोला सर अब समझ में आया, फ्रिक्शन कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। तो अब क्या हो जाएगा? 12 न्यूटन और पीछे 10 न्यूटन, मतलब आगे फोर्स ज्यादा है तो बॉडी आगे चलेगी ना। बच्चे ने बोला सर बॉडी पे 12 न्यूटन आगे, 10 न्यूटन पीछे, और बॉडी का मास कितना? 2 किलो। सोचो नेट फोर्स कितना? आगे 12 पीछे 10, 12 माइनस 10 कितना न्यूटन? 2 न्यूटन। एफ एक्सटर्नल बराबर मास इंटू एस रिलेशन। ये एफ क्या है? एक्सटर्नल टोटल फोर्स। टोटल फोर्स एक्सटर्नल 12 माइनस 10 कितना? 2 न्यूटन इक्वल टू मास कितना? 2 इंटू एसलेशन कितना? ए। तो 2 से 2 कट गया, एसलेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो सर एसलेशन कितना आया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में एसलेशन कितना था? 0। एसलेशन 0 क्यों था? एसलेशन 0 इसलिए था क्योंकि आगे और पीछे फोर्स बराबर, तो नेट फोर्स 0 ना। नेट फोर्स क्या? 0। इसमें भी नेट फोर्स 0, इसमें भी नेट फोर्स 0। जैसे ही फोर्स औकात से ज्यादा लगाया, फ्रिक्शन की औकात से ज्यादा लगाया, बॉडी चली, और बॉडी चली तो एक्सेलरेशन आया, बॉडी चली तो एक्सेलरेशन आया। मैं उम्मीद करता हूं तुम लोगों से ये सवाल तुम्हें थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन पूरा दम लगा लो, दूसरा सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत प्यारा क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, बस आप देखो। इस पे मैंने फोर्स लगाया F। क्या लगाया? F। ये F मैं चेंज कर करके देख रहा हूं, और इसका मास है 3 किलो। इसका मास कितना है? 3 किलो। बस मास ही बदला हो, कॉन्सेप्ट सिखाना आपको। और यहाँ पे म्यू दे रखा है वही अपना 0.4। म्यू कितना दे रखा है? 0.4। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको? फ्रिक्शन की औकात निकालनी। सबसे पहला काम, स्टेप फर्स्ट, नॉर्मल फोर्स ऊपर, नीचे की तरफ mg। नॉर्मल और mg बराबर कर दो, क्योंकि ब्लॉक ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा ना, ब्लॉक तो आगे ऐसे आगे पीछे होगा। तो नॉर्मल कितना? mg के बराबर। तो नॉर्मल इक्वल टू m इंटू जी। नॉर्मल इक्वल टू m इंटू जी, क्योंकि y डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं है। तो m कितना? 3, g कितना? 10। तो नॉर्मल आ गया 30 न्यूटन। नॉर्मल कितना न्यूटन आ गया? 30 न्यूटन आ गया। अब नॉर्मल इक्वल टू 30 न्यूटन, ये मत करना n से n कट गया, ये रिएक्शन फोर्स है और ये पीछे यूनिट है, न्यूटन है, न्यूटन। तो n आया 30 न्यूटन। n कितना आया? 30 न्यूटन। फ्रिक्शन की औकात यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू इंटू एन। मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू इंटू एन। तो म्यू कितना?
कभी कभी यहाँ एस लिखते हैं, म्यू स्टैटिक, क्योंकि म्यू एस सबसे बड़ा होता है इसलिए म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस कितना 0.4 इंटू एन कितना 30। सोचो ये 0 पॉइंट को हटा देगा और 4 की ये 12, औकात आ गई 12 न्यूटन। फ्रिक्शन की औकात कितनी आई, 4 तिया 12 ना, तो 12 न्यूटन। कितने न्यूटन, 12 न्यूटन। बच्चे ने बोला ठीक है सर, अब क्या करूं मैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है कि F इक्वल टू 10 न्यूटन, F इक्वल टू 10 न्यूटन। तो बॉडी पे क्या होगा, मैंने अभी सिखाया, फ्रिक्शन तो समझदार है ना। तो चलिए ये बॉडी, इस पे आगे की तरफ 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन बोला मैं पागल थोड़ा ही हूं, मेरा भी फोर्स 10 न्यूटन, ले तू कहीं जा नहीं सकता, जुदाई में होने नहीं दूंगा। बच्चे ने बोला ओ तेरी सर, 10 आगे 10 पीछे, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन क्या 0। फ्रिक्शन तो बहुत समझदार निकला। अभी 12 न्यूटन मत लिख लेना, 12 तो औकात है, जब जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से मैं दूंगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल होता है। ओके, मैंने बोला केस सेकेंड, केस सेकेंड, दूसरा केस क्या आया कि मैंने फोर्स लगाया इधर की तरफ 12 न्यूटन। कितने न्यूटन, 12 न्यूटन। फ्रिक्शन ने बोला अपना पूरा दम लगा लो, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। फ्रिक्शन ने बोला अपना पूरा फोर्स लगा लो 12 न्यूटन, आगे 12 पीछे 12, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन क्या 0। अब थर्ड केस आ रहा है, केस नंबर थर्ड, ये चीज हटा देता, केस सेकंड लिख लिया, केस सेकंड लिख लिया, केस सेकंड फटाफट फटाफट लिख लो। केस थर्ड, केस थर्ड क्या बोल रहा है कि अगर मैंने फोर्स की वैल्यू 15 न्यूटन कर दी, कितना न्यूटन कर दी, 15 न्यूटन, 15 की बजाय मैं 18 न्यूटन कर देता हूँ, 18 न्यूटन, मेरा मन कर रहा है कुछ भी करो, 18 न्यूटन कर दी। फ्रिक्शन मैंने 18, अरे फोर्स मैंने 18 न्यूटन लगा दिया। सोचो जैसे मैंने फोर्स 18 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन ने बोला मैं भी 18 लगाऊंगा, मारूंगा एक थप्पड़। फ्रिक्शन की औकात ही 12 न्यूटन है, दिस इज द औकात, औकात से ज्यादा नहीं लगता फ्रिक्शन। ओके, यानी कि इस बॉडी पे आपने फोर्स लगाया आगे की तरफ 18 न्यूटन, फ्रिक्शन बोलेगा भाई साहब तुम 18 हो, हम भी पूरा दम लगा लेंगे, पर तुम्हें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इधर 12 इधर 18 है, ये वाला जीत गया, यस ब्लॉक आगे जाएगा, ब्लॉक आगे जाएगा ए एक्सेलरेशन से। कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। दिस इज 18 न्यूटन, दिस इज 12 न्यूटन। तो इस बॉडी पे नेट फोर्स 18 आगे की तरफ, 12 पीछे की तरफ, तो 18 माइनस 12 कितना 6 न्यूटन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, बच्चे ने बोले यस। तो 6 न्यूटन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 6 इक्वल टू मास कितना 3 किलो, इस बॉडी का मास कितना दे देगा 3 किलो इंटू एक्सेलरेशन, देखो 6 और 3 कट के 2 आ गया, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आपको फ्रिक्शन थोड़ा थोड़ा समझ में आया नहीं आया, यस और नो, यस, शायद आपको फ्रिक्शन समझ में आने लग गया। तो फ्रिक्शन एडजस्टेबल, फटाफट फटाफट लिख लो। फ्रिक्शन बहुत ही स्मार्ट है भाई, फ्रिक्शन कैसी चीज है, बहुत स्मार्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन, कैसा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज एडजस्टेबल, स्टैटिक फ्रिक्शन इज एडजस्टेबल, एडजस्टेबल, ये अपने हिसाब से एडजस्ट होता है, और ये फ्रिक्शन हमेशा 0 से बड़ा और म्यू एस इंटू एन से छोटा। अब ये लाइन समझ में आएगी, सीधी गणित समझ में नहीं आती, लेकिन ये समझ में आ जाएगा कि फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन क्या है, औकात, इससे कम भी लग सकता है और जरूरत पड़े तो इसके इक्वल भी लगेगा, जब मैक्सिमम चाहिए तो इसके इक्वल, और मिनिमम 0 लग सकता है। मिनिमम क्या लग सकता है, 0, मिनिमम क्या लग सकता है 0, यानी कि अगर कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो फ्रिक्शन बोलेगा मैं भी क्यों लगूं, मैं भी 0, मस्त रहो तुम। क्या समझ में आया नहीं आया, यस और नो। तो इस लाइन का मतलब है कि फ्रिक्शन स्मार्ट है, मैक्सिमम इतना और मिनिमम 0,
के बीच में कुछ भी फ्रिक्शन लग सकता है। आप जैसे जैसे फोर्स बदलोगे फ्रिक्शन बदलता जाएगा। फ्रिक्शन क्या करता जाएगा? बदलता जाएगा, और औकात से ज्यादा कभी नहीं लगेगा। और इसकी दिस इज द औकात, और औकात को इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस इज व्हाट, इस लिमिट से ज्यादा नहीं लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं इसको बढ़िया वर्ड यूज करता हूं, औकात। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। अब फ्रिक्शन की कहानी कुछ ऐसी, फ्रिक्शन में एक छोटा और एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई। अब मैं बड़ा भाई और छोटा भाई किसको बोलता हूं? स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा भाई होता है, क्योंकि इसका म्यू बड़ा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन नाम से पता है, स्टैटिक की वजह से यहां लिखते एफ एस। क्या लिखते? एफ एस। ये एफ एस होता है ना, ये ही एडजस्टेबल होता है। असली में फॉर्मूला ये म्यू एस इंटू एन से कम या इसके इक्वल हो सकता है। म्यू एस इंटू एन के कम या इसके इक्वल होता है, और जीरो से बड़ा होता है या जीरो के इक्वल होता है। दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज व्हाट? एफ एस क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन, एडजस्टेबल। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? एडजस्टेबल। ये कौन सा भाई है? बड़ा भाई। फिर से याद रखो, मैं इसको ऐसे बोलूंगा, बड़ा भाई, बड़ा भाई, बड़ा भाई और छोटा भाई, ठीक है? बड़ा भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन को मैं लिखूंगा F इंटू के से, मतलब नीचे K लिखा जाएगा, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। दिस इज म्यू के इंटू एन। ये फिक्स होता है, और ये पिक्चर में कब आता है? स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब तक बॉडी रेस्ट में। म्यू के इंटू एन कब लगता है? जब बॉडी चलने लग जाए। काइनेटिक का मतलब क्या? व्हेन बॉडी इन मोशन, व्हेन बॉडी इज इन मोशन, व्हेन बॉडी इज इन मोशन, then kinetic friction works, then kinetic friction works। समझ में आया नहीं आया? और स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब व्हेन बॉडी एट रेस्ट, यहां पे जस्ट मोशन करने वाली है। स्टैटिक का मतलब रेस्ट। व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट देन स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क्स। जब बॉडी रेस्ट में रहेगी तो कौन सा फ्रिक्शन वर्क करेगा? स्टैटिक। बड़ा भाई और ये वाला छोटा भाई। काइनेटिक फ्रिक्शन को मैं क्या बोलता हूँ? छोटा भाई। अब ये बड़ा और छोटा क्या फॉर्म में, अभी एक एग्जांपल करवाता हूँ। चलिए इतनी लाइन ही लिख लो, बहुत काम आएगा। ये छोटा और बड़ा सिर्फ अपने लिए, किसी और को नहीं बताना। देखिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। आपके पास फिर वही 2 किलो पुराना, 2 किलो, मास कितना? 2 किलो। मैंने आगे की तरफ F फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? F की वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूं, इसलिए मैंने F लिखा है। और यहां पे इस बार रफ सरफेस है। रफ सरफेस का मतलब इस बार म्यू एस गिवन है 0.5 और म्यू के गिवन है 0.4। वो तेरी, ये क्या सर? म्यू एस भी गिवन है और म्यू के भी गिवन है। म्यू एस भी गिवन है, म्यू के भी गिवन है। म्यू एस 0.5 है, म्यू के 0.4 है। अच्छा ओके, आपने फोर्स आगे लगाया तो पहले सर नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ लगेगा सर mg। तो नॉर्मल इक्वल टू, तो फटाक से सर 2 इंटू जी 20 न्यूटन। नॉर्मल इक्वल टू कितना आ गया सर? 20 न्यूटन। आपको नॉर्मल मिल गया 20 न्यूटन। नॉर्मल कितना मिल गया? 20 न्यूटन। अब क्या करो सर? मैंने बोला जैसे नॉर्मल मिल जाए फ्रिक्शन की औकात निकाल। फ्रिक्शन की औकात होती है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात होती है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना? 0.5। 0.5 इंटू एन कितना? 20। तो 0 से 5 घटिया, 5 दूनी 10, तो फ्रिक्शन की औकात आ गई 10 न्यूटन। फ्रिक्शन की औकात कितना न्यूटन आ गई? 10 न्यूटन। अब देखना,
अब खेल देखना, अब मजे देखना। 10 न्यूटन फ्रिक्शन की औकात कितना न्यूटन आ गई? 10 न्यूटन। बहुत बढ़िया। अब करते क्या, अब केस बनाते हैं, फोर्स की वैल्यू लेते हैं। केस फर्स्ट, when force equal to 8 न्यूटन। सोचो जब फोर्स 8 न्यूटन लगाऊंगा तो फ्रिक्शन बोलेगा अपनी औकात 10 है, 10 तक तो तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, ये ब्लॉक कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने बोला मैंने लगाया 8 न्यूटन, फ्रिक्शन ने बोला हम भी लगेंगे 8 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना? 0। एक्सेलरेशन कितना? 0। जब ब्लॉक चलेगा नहीं तो एक्सेलरेशन 0। ओके। मैंने बोला केस सेकेंड। केस सेकेंड क्या? फोर्स बढ़ाते भाई। व्हेन फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन। फ्रिक्शन बोला ओ तेरी, तूने 10 न्यूटन मेरी औकात लगानी पड़ेगी। बोला यस, लगा लो औकात अपनी 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। एक्सेलरेशन अभी भी 0। मैंने बोला मैं 10 से थोड़ा सा भी आगे बढ़ाऊंगा, 10 से थोड़ा सा फोर्स ज्यादा होगा, ब्लॉक आगे चलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ब्लॉक चलना शुरू हो जाएगा, बड़ा भाई बोलेगा देखो भाई अपने अपनी औकात लगा ली, ब्लॉक अभी भी चल गया। छोटे भाई को बोलेगा तुम लग जाओ, तुम लग जाओ। यानी कि केस नंबर थर्ड देखना कि व्हेन फोर्स इक्वल टू 12 न्यूटन, फोर्स इक्वल टू 10 से थोड़ा सा भी ज्यादा, 11 न्यूटन लगाऊंगा तो भी क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन बंद हो जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा। जैसे 12 न्यूटन, इस स्टैटिक फ्रिक्शन ने देखा अपनी औकात 10 न्यूटन, इस स्टैटिक फ्रिक्शन ने देखा अपनी औकात 10 न्यूटन की, कितना लगा दिया? 12। अपने से नहीं रुकेगा, बोलेगा छोटे भाई को बोलेगा मेरे से काम नहीं चल रहा है, तू लग जा मैं सो जाता हूँ, तू लग जा मैं सो जाता हूँ। ओहो, तो कहानी बदल जाएगी। आगे की तरफ 12 न्यूटन, छोटा भाई फटाक से आ गया क्योंकि बॉडी मोशन में आ गई। मोशन में मतलब काइनेटिक। ओहो, तो अब क्या होगा? अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और वो फिक्स होता है म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना? 0.4 इंटू एन कितना? एन 20। तो 0.4 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू 20, 0 से वो कट गया 8 न्यूटन। वो तेरी फ्रिक्शन एकदम घट गया 10 न्यूटन से। उसने बोला वैसे भी नहीं रुक रहा है ना, तो मैं अपना क्यों दम लगाऊं? छोटे भाई को बोला तू है ना, म्यू के गिवन है, तू लग जा, मेरे से नहीं रुक रहा है, तू लग, मस्त रहे, तू चल रहा है तो मैं क्या करूं? एफ के 8 न्यूटन लग गया। ओ तेरी, पीछे कितना न्यूटन? 8 न्यूटन। इसका मास कितना? 2 किलो। सोचो आगे की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा क्योंकि 12 ज्यादा है, 12 आगे की तरफ ज्यादा है। तो 12 माइनस 8 कितना आ गया? 12 माइनस 8 4। तो 4 बराबर एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपको एक्सेलरेशन समझ में आया नहीं आया? फटाक से देखो, एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुड। ये सवाल करो फटाफट। एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कहानी मजेदार बनेगी। चलो एक होमवर्क दे देता हूं, ऐसे खुद से करना। एग्जाम्पल नंबर 4, मजा आएगा पक्का, श्योर। एग्जाम्पल नंबर 4, आपके पास एक 5 किलो का ब्लॉक है। कितने किलो का? 5 किलो। और यहां पे आपको म्यू एस गिवन है 0.6 और म्यू के गिवन है 0.4। म्यू एस कितना है? 0.6 और म्यू के कितना है? 0.4। लाइट डांस कर रही है, बाइक क्यों कर रही है डांस? डांस कर रही है, करने दो, कोई नहीं। म्यू एस है 0.6, म्यू के 0.4, मास है 5 kg। इस पे मैंने फोर्स लगाया F। कितना लगाया? F।
तो आपको ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है। केस फर्स्ट, केस में बना के दे रहा हूं, फोर्स इक्वल टू 20 न्यूटन। फोर्स इक्वल टू कितना? 20 न्यूटन। फोर्स जब मैंने कितना लगा दिया? 20 न्यूटन लगा दिया, ठीक है। केस सेकंड, तो इस केस में ऐसा रिलेशन कितना होगा और फ्रिक्शन भी कितना लगेगा, दोनों केस फाइंड आउट करना, मतलब दोनों चीज कैलकुलेट करनी। केस सेकंड, जब मैंने फोर्स लगाया 30 न्यूटन, तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और फ्रिक्शन भी फाइंड आउट करना है। केस थर्ड, मैंने फोर्स लगाया 14 न्यूटन। कितना न्यूटन? 14 न्यूटन। आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और आपको फ्रिक्शन भी फाइंड आउट करना है। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? यस और नो? आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, फ्रिक्शन फाइंड आउट करना। खुद से ट्राई करो, ऐसे समझो होमवर्क दिया सर ने और खुद से ट्राई करो, रफ कॉपी में खुद से ट्राई करो। कसम है तुम्हें तुम्हारे प्यार की, है ना? अब मजा आ गया सर, अब हम सब सॉल्व करेंगे। चलो मैं भी करता हूं। देखो, सबसे पहले काम, ऊपर सर नॉर्मल, नीचे सर mg। मैंने बोला गुड। नॉर्मल इक्वल टू निकाल लो सर। नॉर्मल इक्वल टू m इंटू जी, यानी कि 5 इंटू जी, यानी कि 50 न्यूटन। नॉर्मल कितना आ गया? 50 न्यूटन। नॉर्मल 50 न्यूटन आ गया। नॉर्मल कितना आ गया? 50 न्यूटन। बोला औकात निकाला। फ्रिक्शन मैक्सिमम औकात होता है म्यू एस इंटू एन। औकात क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना? 0.6 इंटू एन कितना? 50। सोचो 0.6 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो ने पॉइंट उड़ा दिया, 6 पंजे 30। औकात आ गई 30 न्यूटन की। औकात कितनी आ गई? 30 न्यूटन। ओके, गुड 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 गुड। औकात कैलकुलेट कर दी 30 न्यूटन। कितना न्यूटन? 30 न्यूटन। अब क्या करोगे? जैसे आपको औकात मिल गई इसकी, औकात तो आपको इसकी मिल गई, अब क्या करोगे? फटाक से बताओ। एफ मैक्सिमम आपको मिल गया 30 न्यूटन। आप क्या करोगे? बच्चे ने बोला सर 20 न्यूटन में तो चलने ही नहीं देगा। एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो इसका मतलब जितना फोर्स लगाया फ्रिक्शन ने भी उतना ही फोर्स लगाया। तुम 20 रुपए लगाओगे तो हम भी 20 रुपए, ये ले। अच्छा तुमने 30 लगाए, हम औकात लगा लेंगे, लेकिन तुम्हें चलने नहीं देंगे। एक्सेलरेशन जीरो, तो यहां भी फोर्स कितना? सॉरी 30 न्यूटन। औकात क्या समझ में आया? नहीं आया? क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। कौन सी मोशन का? रिलेटिव मोशन। केस थर्ड, 40 न्यूटन। बोला तुमने 40 न्यूटन लगाया। कितना न्यूटन लगाया? 40 न्यूटन। हमारी तो औकात 30 न्यूटन की है, मतलब तुम आगे चले जाओगे। और जैसे तुम आगे चले जाओगे, बड़े भाई ने बोला छोटे भाई तुम लग जाओ फटाफट फटाफट, अपने से काम नहीं चल रहा है। तो बड़ा भाई बोल रहा है हम सो रहे, तुम लग जाओ। म्यू के इंटू एन। ओ, अब क्या होगा? थर्ड केस में आगे की तरफ 40 न्यूटन और पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन होता म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना? म्यू के कितना? म्यू के सर 0.4 गिवन है। ओले 0.4 इंटू एन कितना? 50। एन कितना? 50। तो 50 इंटू 0.4 कितना हुआ? 50 इंटू 0.4, पॉइंट उड़ा दिया जीरो ने, तो 4 पंजे 20। पीछे लग गया 20 न्यूटन। सोचो जैसे पीछे 20 न्यूटन लगा, इसका मास कितना है? 5 किलो। आगे 40, पीछे 20, तो आगे कितना बच गया? 20। तो इस पे नेट फोर्स 20 न्यूटन आ गया। 40 माइनस 20 कितना? 20। 20 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, 5 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया 20/5, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रिक्शन कितना लगा? 20 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन में आंसर लिखना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन में आंसर लिखना 20 न्यूटन। ओ तेरी 30 से 20। हाँ, जब औकात से ज्यादा लगाते हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इक्वल टू 20 न्यूटन। चलो तुम्हें बहुत मजा आया होगा। ऐसा फ्रिक्शन पढ़ाया है मैंने कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। क्या खुश हो जाएगा? दिल खुश हो जाएगा। फ्रिक्शन मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है।
कहीं पे भी मैं डेमो क्लास कहीं लेने जाऊं ना, फ्रिक्शन पढ़ाता हूं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को फ्रिक्शन समझ में नहीं आता है। स्कूल में पढ़ाया जाता है फ्रिक्शन अपोजेस मोशन ऑफ द बॉडी। अरे यार, फ्रिक्शन बॉडी की मोशन का अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। कौन सी मोशन का अपोज करता है? रिलेटिव मोशन का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और फटाफट फटाफट फ्रिक्शन के बारे में कहानी लिख लेना जितनी मैंने लिखवाई है, और एग्जाम्पल खुद से करना। बाय बाय।